गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने पढ़ रहे थे फिजिक्स में लेसन नंबर 3, जिसका 14वां पार्ट अपने पढ़ा। पार्ट नंबर 14 में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा। तो मात्रक क्या था? जूल। अब अपने 15 नंबर पार्ट में न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। पहले एक न्यूमेरिकल है, सवाल है, एक विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अति निकट रखे जाते हैं तो आवेशों का एक जोड़ा बन जाता है, जो क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश है, एक है A गुणा में 10 की पावर -6 कूलम और दूसरा है -1 गुणा में 10 की पावर -6 कूलम। इन दोनों आवेशों से मिलकर एक द्विध्रुव बना हुआ है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2 सेमी। यदि इस द्विध्रुव को 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र में रखा जाए या सम विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो अपने को 4 वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट, अधिकतम बल आघूर्ण। सेकंड, स्थायी संतुलन की स्थिति में विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और तीसरी कंडीशन है, स्थायी संतुलन की स्थिति से 180 डिग्री के कोण पर विस्थापित करने में किया गया कार्य। और लास्ट है, स्थायी संतुलन की स्थिति से 90 डिग्री कोण पर विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे? अधिकतम बल आघूर्ण का मान निकालेंगे। बल आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ा है अपने लेसन नंबर 3 में पढ़ा, टार्क्यू इजकल टू था PE साइन थीटा। ये फॉर्मूला है। टार्क्यू मैक्स के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए? 90। तो थीटा का मान कितना रख देंगे? 90 डिग्री। लेकिन P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है Q इंटू 2A। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव गुण कहलाता है। तो ये आ जाएगा टार्क्यू बराबर Q इंटू 2A इंटू E साइन थीटा। सारे मान रख देंगे तो टार्क्यू बराबर आएगा Q का मान 1 गुणा में 10 की पावर -6, 2A का मान है, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2A है। मान कितना है? 2 सेमी। 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। -2 क्यों लगाया है? क्योंकि सेमी को अपने मीटर में कन्वर्ट किया है। इंटेंसिटी यहाँ पे है, विद्युत क्षेत्र यहाँ पे है 10 की पावर 5 और साइन यहाँ पर आ जाएगा 90। साइन 90 का मान कितना होगा? 1। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो ये आ जाएगा टार्क्यू बराबर 2 गुणा में 10 की पावर -6 और -2 माइनस के 8 हो गए और प्लस के कितने हैं? 5। तो माइनस के कितने आ जाएंगे? 3 और मात्रक क्या आ जाएगा? जूल। ये पहला पॉइंट इस प्रकार से फिनिश हुआ। अब सेकंड कंडीशन है कि स्थायी संतुलन की स्थिति में विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। कल अपने टॉपिक पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। जब विद्युत द्विध्रुव को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाया जाता है तो कार्य करना पड़ता है और वो कार्य क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो फॉर्मूला क्या था? U बराबर था -PE। ये फॉर्मूला है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का। P बराबर होगा Q इंटू 2A। ये मान अपने इस फॉर्मूले में रख देंगे। U बराबर आएगा -Q इंटू 2A इंटू E और इसमें अपने सारे मान रख देंगे। U बराबर -Q का मान कितना है? 1 गुणा में 10 की पावर -6। 2A का मान कितना है? 2 गुणा में 10 की पावर -2 और E का मान कितना है? 10 की पावर 5। कैलकुलेट करेंगे इसको अपने। U इजकल टू आएगा -2 गुणा में 10 की पावर -8 और प्लस के कितने हैं? 5। तो U बराबर आ जाएगा -2 गुणा में 10 की पावर -3 जूल। इस प्रकार से दूसरा पार्ट फिनिश। अब तीसरा पार्ट है, तीसरे में अपने को दिया है कि विद्युत द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की स्थिति से 180 डिग्री कोण पर विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य अपने पढ़ा था इसी लेसन में। इससे पहले वाला टॉपिक था W बराबर PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। इसमें अपने को सारे मान दिए हुए हैं। W बराबर लिखेंगे अपने, P का मान क्या आएगा? Q इंटू 2A इंटू E, ब्रैकेट में लिखेंगे साइन थीटा कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर केवल अपने चेंज किया है P को। P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो पहले लेसन में अपने पढ़ा है। तो W बराबर सारे मान रख देंगे। Q का मान कितना है? 1 गुणा में 10 की पावर -6,
2a का मान कितना है 2 इंटू 10⁻⁻²। इंटेंसिटी कितनी है 10⁵। एंगल लेंगे कोस θ1 का मान कितना है 0। स्थायी संतुलन की स्थिति से पूछा है अपने को। स्थायी संतुलन का मतलब है कि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर है, यानी थीटा का मान कितना है 0, और विस्थापित किया है कहाँ तक 180 डिग्री कोण पर, तो ये आ जाएगा कोस 180 डिग्री। अब अपने इसको हल करेंगे। W = यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 10⁻⁻6 -2 -8 प्लस में कितने हैं 5 है, तो माइनस में कितने आ गए 3। कोस 0 का मान होता है 1 माइनस कोस 180 का मान होगा -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। 1 और 1 हो गए 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, W बराबर आ जाएगा 4 × 10⁻³ जूल। अब है लास्ट पॉइंट 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, स्थायी संतुलन की स्थिति से 90 डिग्री कोण पर विस्थापित करने में किया गया कार्य। सेम यही फॉर्मूला है, सेम। स्थायी संतुलन यानी थीटा का मान कितना है 0 और θ2 का मान कितना है 90, कोस 90 का मान कितना होगा 0। इसको आप हल करेंगे, यही आज का प्रश्न है अपना। ये पॉइंट आपको हल करके आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। इस क्वेश्चन को आप हल करके मेरे को आप भेजेंगे। इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन होगा आज का लेसन का, ये लास्ट क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में रिलेशन संबंध पूछा गया है। तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, ये अपने पहले पाठ में पढ़ा था। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक बल का अनुभव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी किसी आवेश पर लगने वाले बल और आवेश का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। लेकिन एक नाम आ रहा है यहाँ पे विभव प्रवणता। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, ये नाम पहली बार आया है, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या है, विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की दर, विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। ये नाम पहली बार आया है। इसको अपने लेसन नंबर 6 के अंदर भी पढ़ेंगे, वहाँ पर अपने को विभव मापी के लिए पढ़ना है। ये परिभाषा आपको याद रखनी है कि विभव में दूरी के साथ परिवर्तन जब होगा तो वो भौतिक राशि क्या कहलाएगी, विभव प्रवणता। अब अपना प्रश्न है कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में रिलेशन क्या है। विभव प्रवणता व विद्युत क्षेत्र में संबंध, विद्युत क्षेत्र नाम आ सकता है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आ सकता है। इसके लिए अपने एक डायग्राम बनाएंगे। अपने पास यहां पर आवेश है +q, ओ बिंदु पे आवेश है +q, अनंत दूरी पर अपने पास परीक्षण आवेश है q0। हमें क्या करना है, इस परीक्षण आवेश q0 को अनंत दूरी से जो बिंदु O पर +q आवेश है इसके कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश q0 को लाना है। तो यहाँ पर इसको अपने डायरेक्ट नहीं लाकर अपने अल्पांश लेंगे। r दूरी पर अपने मान लिया कि यहाँ पर एक बिंदु है A से B पर विस्थापित करेंगे तो ये आ जाएगा B, और AB बराबर क्या है, dr है, अल्पांश है। यानी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु है, A बिंदु और B बिंदु, जो एक दूसरे के अति निकट है, यानी AB बराबर क्या है, dr है। विद्युत क्षेत्र में जब दो बिंदु एक दूसरे के अति निकट होते हैं तो वहां पर विभव प्रवणता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नियत माना जा सकता है। जब विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु एक दूसरे के अति निकट होंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नियत माना जा सकता है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक जैसी है। तो आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक अगर अपने विस्थापित करें तो यहाँ पर विभवांतर क्या होगा, विभवांतर की परिभाषा से। तो विभवांतर की परिभाषा लगाएंगे अपने, विभवांतर की परिभाषा से विभवांतर यानी विभव का अंतर किसे रिप्रेजेंट करेंगे, dV से। तो dV बराबर आएगा आवेश को बिंदु A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य।
किया गया कार्य। अब कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। कार्य क्या है, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। ये सब बातें अपने पढ़ चुके हैं। विभवांतर क्या होगा, आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। और कार्य बराबर क्या होता है, कार्य क्या है, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। यानी W बराबर क्या लिख सकते हैं, F सदिश डॉट dr सदिश। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, dv इजकल टू F सदिश डॉट dr सदिश। अब देखो जो F सदिश है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी इंटेंसिटी की, E बराबर क्या होगा, F बटा में Q। इंटेंसिटी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, और जो अपने पास आवेश है वो क्या है, Q0 है। तो यहां से अपने F सदिश को अपन क्या लिख सकते हैं, Q0 E सदिश। तो ये आ जाएगा dV इजकल टू Q0 E सदिश डॉट dr सदिश। अब जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो इस प्रकार से है, और आवेश को अपने कहां से ला रहे हैं, अनंत दूरी से, यानी इसके विपरीत दिशा में ला रहे हैं। जब विपरीत दिशा में लाएंगे तो यहां पर साइन कैसा आ जाएगा, माइनस। मान लेते हैं Q0 का जो मान है वो है 1 कूलाम। आवेश कितना है यहाँ पे, 1 कूलाम है। तो dV बराबर क्या आ जाएगा, माइनस E सदिश डॉट dr सदिश। अगर अपने सदिश हटाएं तो dV इजिकल टू क्या आएगा, माइनस E dr कोस थीटा। ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है इस प्रकार से, यानी E सदिश और dr सदिश जो अपने अल्पांश लिया है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। थीटा का मान कितना होगा, 0, और कोस 0 का मान कितना होगा, 1। तो dV बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, dV बराबर लिख सकते हैं माइनस E dr। यहां से अपने क्या करेंगे, यहां से अपने E का मान निकाल लेंगे। तो यहां से E का मान क्या आएगा, बहुत ही आसान, E बराबर आ जाएगा माइनस dV अपॉन dr। ये समीकरण नंबर 1 नंबर है। समीकरण 1 को अपने सदिश रूप में लिखेंगे तो ये आएगा E सदिश बराबर माइनस dV बटा में dr, और ये आ जाएगा r कैप, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में माइनस आ रहा है, इसका मतलब माइनस क्यों आया, माइनस का मतलब क्या है, ऋणात्मक दिशा का मतलब क्या है, ऋणात्मक चिन्ह से यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि जो कार्य किया गया है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। जो किया गया कार्य है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। यहाँ तक बहुत ही आसान है। इससे आगे थोड़ा सा अलग रूप में अपने पढ़ेंगे कि विभव में दूरी के साथ जब परिवर्तन होगा तो वो क्या कहलाएगा, विभव प्रवणता। क्या कहलाएगा, विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता को अपने ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेडियट V इजकल टू dV बटा में dr r कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ग्रेडियट V जो विभव प्रवणता है वो क्या है, ग्रेडियट V इजकल टू dV अपॉन dr r कैप। इसको अपने मान लेंगे समीकरण नंबर 3 नंबर। ये समीकरण कितने नंबर है, 3 नंबर है। ये जो अपने डी लगाया है यहाँ पर डेल्टा भी लगा सकते हैं, डेल्टा इस रूप में से लिख सकते हैं, डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा आ जाएगा। अब समीकरण 2 और 3 को अपने एक साथ लिखना है, तो समीकरण 2 व 3 से एक समीकरण बना सकते हैं। तो समीकरण 2 व 3 से क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा E सदिश इजकल टू माइनस ग्रेडियट यानी विभव प्रवणता ग्रेडियट V। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेडियट ये होता है प्रवणता, इसको अपन ये बोल सकते हैं ऑपरेटर या संकारक। क्या लिख सकते हैं, ऑपरेटर या संकारक। इसका नाम है ऑपरेटर या संकारक, और इसको अपने उल्टे डेल्टा के निशान से रिप्रेजेंट करेंगे इससे। तो यहां पर जो ग्रेडियंट है वो क्या है, ऑपरेटर या संकारक है। ई सदिश लिया है अपने, तो ये भी सदिश रूप में होगा, इस पर वेक्टर लगा देंगे अपने। तो ये आ जाएगा इक्वेशन ई सदिश इजकल टू माइनस ऑपरेटर सदिश V। ये समीकरण नंबर आ जाएगी 4 नंबर। अब देखो ये जो है इसकी फिक्स वैल्यू होती है, एक अलग अलग अक्ष पर इसकी वैल्यू अलग अलग है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, डेल्टा अपॉन डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा y j कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा z k कैप।
ये 3 अक्ष है एक्स वाई जेड। एक्स अक्ष पर विभव प्रवणता में कितना परिवर्तन हो रहा है, प्रवणता कितनी है, तो प्रवणता के लिए अपने किसका यूज किया है, डेल्टा का। तो एक्स अक्ष पर एकांक सदिश क्या होगा, आई कैप, वाई अक्ष पे एकांक सदिश क्या होगा, जे कैप, और जेड अक्ष पे एकांक सदिश क्या होगा, के कैप। ये समीकरण नंबर आ जाएगी कितने नंबर, 5 नंबर। अब अपने क्या करेंगे, समीकरण 5 से संकारक का मान समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से एक नया समीकरण बन जाएगा। और वो समीकरण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में रिलेशन होगा। तो देखो ये बनेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सदिश इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन कैसा है माइनस, ऑपरेटर का मान रखेंगे अपने, तो ये आ जाएगा डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड के कैप, और यहाँ पर अपने क्या लगा देंगे, v। अब v से मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, अपने माइनस का कर देंगे। तो सारी वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में। इक्वेशन बन जाएगा ई सदिश इज इक्वल टू माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा वाई जे कैप माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा जेड के कैप। ये एक समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 6 नंबर। ये समीकरण नंबर 6 क्या है, विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में अभिष्ट संबंध है। ये विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये विभव प्रवणता के मान है, अलग अलग अक्ष पर अलग अलग। तो आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, 2-3 बार लिख कर देखना है, नहीं समझ में आएगा कल अपने वापस रिपीट कर देंगे। इसी के साथ आज का प्रश्न खत्म हुआ। तो इसको आप 2-3 बार पढ़ें, लिखें, और जो क्वेश्चन आपको दिया है उसके लिए आपको कमेंट करना है। थैंक यू।